दोस्तों आज एक चैलेंज ट्राई कर रहे हैं। मतलब आज लेबर के तौर पर काम करने जा रहे हैं। यहाँ हम तोड़ेंगे और यहाँ एसी लगेगा। एसी डक। तो आज चैलेंज ले रहे हैं दिहाड़ी मजदूर के तौर पर काम करने का। देखते हैं हम कर पाते हैं कि नहीं। हम दो लोग आए हैं यहाँ। एक नीचे गया है सामान लाने के लिए, तोड़ने वाला। और हम अभी इससे 20 बाय 30 माप कर लिए हैं और आज तोड़ेंगे। पैसा कितना मिलेगा ये हम सबसे लास्ट में आपको बताएंगे। लेकिन आज काम करने आए हैं दिहाड़ी मजदूर के तौर पर, और ये चैलेंज लिए हैं हम अपने आप से। तो वीडियो जरूर देखते रहिएगा और शाम को कितना पैसा मिलता है बताएंगे। अभी एकदम कड़क धूप है, 12 बज रहा है। बहुत खतरनाक धूप जिसे बोलते हैं। अब देखते हैं आगे क्या होता है। चलिए ठीक है, बने रहिए। क्या रेडी हो गया है? और हाथ का हालत देखो। ये सारा मलबा उठा के फेंकना है, वो भी यहाँ। पहले पता चलता कि इतना ज़्यादा है तो काम ही नहीं लेता, लेकिन पता ही नहीं था, ले लिया काम। इतना काम करने के बाद भी एक पैसा नहीं मिला। पैदल जा रहा हूँ दोनों मिल करके, एकदम खाली। 1 रुपये नहीं दिया, बोला पैसे नहीं देंगे। साफ सुथरा। आपको क्या लगता है हलवा है जिंदगी? एहसास होने के लिए काफ़ी है। बेईमानी करके ही इतना दूर तक आया है। समझ गया, इस चीज़ को तो मैं समझ गया। बेईमानी कर करके इस लाइन पे यहाँ तक पहुँचा है। सही में करोड़ों जो कमा रहे हैं ना, बेईमानी करके। वो शुरुआत से ही आदत है, इसीलिए ऐसा है ना। गाड़ी भी तो फॉर्च्यूनर रखा है, जो फॉर्च्यूनर की कीमत कहाँ आ गई। 50 लाख। 50 लाख की गाड़ी। हाथ बता रहा है क्या हालत है। ये देखो हाथ का हालत, कंडीशन। पैर देखोगे, ये रहा। कहाँ रहते? घर पे? है? घर पे नहीं, तो मेरा यूट्यूब है, मैं यूट्यूब पे ही वीडियो बनाता हूँ। इतना ज्यादा दुख कभी नहीं लग रहा था। बार बार दिमाग में यही बात चल रहा है कि सारे मजदूरों के साथ ऐसा होता होगा। बहुत सारे मजदूर ऐसे होंगे बेचारे काम करते होंगे और यही कंडीशन उसके साथ होता होगा। जितने की बात हुई आप उतने पैसे नहीं दे रहे हैं। इवन पैसे उतने, मतलब थोड़ा कम भी नहीं, पूरे नहीं। वहां पर के आसपास के लोगों का कहना है कि जो काम आप कर रहे हैं ना, 2 लोग मिल करके, ये कम से कम 5 लोग या 4 लोग करना चाहिए था। और अभी ऐसा फील हो रहा है कि ऐसा क्या किया जाए, किसी को बता नहीं सकते। ये मेरा एक्सपीरियंस करने का मन था तो मैं, और फर्स्ट टाइम नहीं मेरे साथ ऐसा हो गया। जो मेरे साथ आदमी जा रहा, काम कर रखे, वापस लौट करके जा रहा था, वो आदमी बार बार एक ही शब्द कह रहा था कि मैं अपने घर में क्या, अपने घर पे क्या खाऊं। बिलीव नहीं हो रहा है कि ऐसा भी होता है।
आप सब अपना ख्याल रखिए, ध्यान रहे। दिहाड़ी मजदूर में काम करते हैं ना, तो आपको परख रखनी होगी कि कौन आदमी कैसा है। ये आदमी मुझे कह रहा था कि 50 लाख की गाड़ी में वो चल रहा है, तो इसका ये मतलब है कि आदमी अच्छा नहीं होगा। वाह क्या परख है। मुझे लगा जितना अमीर होगा आदमी उतना अच्छा होगा। गलती पे था ना, उसने मेरी एक्सेप्ट करी। चलिए, एक्सपेरिमेंट फेल हो गया। बैठा हुआ हूँ, पाँव का धूल देखेंगे कैसा जम गया। अभी मैं ऐसे, हाँ तो ये हाल है। मैं सांस हो गया। इसका हम क्या किया। बॉडी इतना पेन हो रहा है कि हो ही रहा है। वही कहते हैं कि मजदूर जो है ना, काम करके आता है ना तो आराम से कर लेता है और अच्छी नींद से सोता है। खराटे का ऐसा चल गया। मुझे पता चल गया। नमस्ते एवरीवन, कैसे हैं। तो कल का हालात इतना ज़्यादा ख़राब हो गया था कि बॉडी अभी तक पेन हो रहा है और रात भर ऐसी थकान महसूस हुई है, जैसे लग रहा था कि मैंने कल क्या कर लिया है। और हालात इतना बुरा रहा, एक तो सालों ने पैसे नहीं दिए तो हमने उसके साथ कुछ किया भी नहीं। असल में क्या है ना कि आवाज़ उठाने अगर आप जाएँ ना, खासकर लेबर लोग, तो बट्टा लग जाती है। पुलिस वाला भी आकर के आपको डाँटेगा। जो लड़का मेरे साथ था, मैंने उनसे पूछा कि भाई पुलिस बुलाया जाए, तो बोल रहा नहीं, देखो पुलिस बुलाओगे तो अगली बार से लेबर चौक पे खड़ा भी नहीं होने दिया जाएगा। लेबर जहाँ पर खड़ा होता है उसको लेबर चौक बोलते हैं, वहाँ खड़ा भी नहीं होने दिया जाएगा। और बहुत सारी बातें होती है। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, जिंदगी की पहली सीख थी, मिल गई। वो आदमी बार बार एक ही शब्द का इस्तेमाल कर रहा था कि घर पे क्या बोलेंगे। आप समझ रहे हो कि सारा दिन एक तो बोला गया था कि भाई काम सिर्फ 2 घंटे का है, और काम सारा दिन लग गया तब भी ठीक खत्म नहीं हुआ। वहां पर के आसपास लोग बोल रहे हैं कि 5 लोग कम से कम काम करेंगे ना तब भी लगेगा 5-6 घंटा। मतलब झूठ बोल करके लोग ले जाते हैं। इतनी खतरनाक बात है। खैर मेरे लिए तो ये चैलेंज का समय था, मतलब पहली बार मैं ट्राई कर रहा था कि ऐसा करें तो कैसे होता है और क्या पैसे देता है और कितना काम करना होता है। उन्होंने ऐसा कहा था कि एक थोड़ा-सा दीवार काटना है, लगभग 20 बाई 30 का। दीवार काट दिया, बोर्ड 2 घंटे में हो गया था, दीवार कट गया। दीवार कटने के बाद फिर आया क्या कहते हैं बाड़ी, बोला था उन्होंने कि 2 फीट की दीवार बची हुई है, उनको तोड़ करके जो माल है उसको फेंकना है। लेकिन जब मैं वहाँ गया तो पता चला कि 8 फीट की दीवार थी, जिसे पहले ही कल किसी ने तोड़ा था और उसका सारा मलबा वहीं पे रखा था। तो अकॉर्डिंग टू वो लड़का जो था पंकज मेरे साथ, उनके हिसाब से लगभग मलबा 3 ट्रॉली से ज़्यादा था। 3 ट्रॉली समझ रहे हैं? 3 ट्रॉली माल को उठा के फेंकना है। और वो भी बोला गया था कि 2 फीट की दीवार है और वो मतलब 20 बाई 30 का छेद करना है। तो उसके लिए आपको बस 2 घंटे 4 घंटे का काम है, मैक्सिमम ₹500 देंगे, दैट्स इट। राज़ी हो गए। आज जब वहाँ पहुँचे तब पता चला कि ये पहले तो कहीं और काटे हमने क्या कहते हैं दीवार। दीवार काटने के बाद 20 बाई 30 का, उसके बाद मैं उस जगह पे पहुँचा। पंकज कह रहा है यार ये तो बहुत बड़ी गलती हो गई, फँस गया। फँस गया तो फँस गया। काम करने के बाद जब इवनिंग टाइम में उसको कॉल किए, पूछे कि सर देखो इतना काम तो हो गया, थोड़ा-सा बचा हुआ है और पॉसिबल नहीं है कि और कर पाऊँगा क्योंकि बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ। मतलब वॉमिटिंग हो चुका था मुझे, चक्कर इतना ज़्यादा आ रहा जैसे लग रहा था कि मैं गिर जाऊँगा। हालत इतना ख़राब हो गया कि मुझे रैपिडो बुक करना पड़ा, वहाँ से बुक करके फिर घर आना पड़ा। वॉकिंग आना बहुत मुश्किल था, इतना ज़्यादा मतलब कंडीशन ख़राब हो गया था। अब फिर भी
उसने इस शब्द का जो इस्तेमाल किया, ऐसे नहीं है, जाओ, नहीं मिलेगा, काम पूरे नहीं किए है तुमने। अरे भाई, आपने ठेकेदारी नहीं दी थी मुझे, पूरी की पूरी काम करने की बात नहीं हुई थी। जितनी कहा गया था आपने उससे ज़्यादा कराया, फिर भी आपने पैसे नहीं दिए। क्या करेंगे, किसको कहेंगे? आप लोग डिसाइड करेंगे। मज़दूर जो आप लोग समझते हैं, मतलब गाँव वाले लोग समझते हैं कि दिल्ली, बम्बई में जो मज़दूर मज़दूरी करता है ना, उसकी तो मौज है, वो अच्छा कमाता होगा। लेकिन मैं जहाँ तक ये बात को सोचता हूँ कि अगर गाँव में ऐसा होता है ना, तो मज़दूर जो मालिक का सर भी फोड़ करके चला जाता। अरे तू पैसा नहीं दे भी, किया नहीं दे पैसा, पैसा नहीं दोगे तो गाँव वाला मज़दूर उस मालिक से इतना लड़ाई करेगा, पैसा ले करके जाएगा। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हो सकता, आप मालिक से लड़ाई नहीं कर सकते। 50 लाख का फॉर्च्यूनर में चलने वाला आदमी आपसे ऐसा कह देगा, नहीं देंगे पैसा, जाओ जो करना है कर लो। तुम कुछ नहीं करोगे उसका। जहाँ हम काम कर रहे थे वहाँ पर लगभग उसकी 10 करोड़ की इन्वेस्टमेंट है। 10 करोड़ का उसके पास स्टॉक अवेलेबल था। खैर कुछ नहीं कर सकते। आप लोग चाहे तो वीडियो को सपोर्ट कर सकते हैं, लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करके। शेयर करने से आपको लगता है कि इनका शेयर कर देते हैं वीडियो, पता नहीं ये लोग क्यों कहते हैं। शेयर करने से आप लोग एक बेनिफिट हम लोग को पहुंचाते हैं, हम लोगों का व्यूज बढ़ेगा, चैनल मोनेटाइज होगा, तो कुछ अर्निंग होगी। उससे पहले अगर अर्निंग के लिए कुछ सपोर्ट करना चाहते हैं तो मैं अपना क्यूआर कोड डाल रहा हूँ, आप कुछ कर सकते हैं। बाकी देखते रहिए मेरा चैनल, और लाइक एंड सब्सक्राइब करने के लिए दूसरों को भी कह सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।